बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानिब से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक नई समाजी बैठक के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ आप इस प्रोग्राम में दो तरह से शामिल हो सकते हैं। एक कमेंट्स के ज़रिए आप कमेंट्स करें, कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका लाइव सेशन में जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ एक जो कमेंट्स ही के अंदर एक लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके आप मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं वीडियो कॉल की शक्ल में। आज का जो हमारा मौजू है वो चौथी गलती हम पढ़ने जा रहे हैं, पांचवी गलती। इस नशिस्त में हम एक किताब का मुताला कर रहे हैं। उस किताब का नाम है आपकी गलतियां। ये किताब इंग्लिश में थी, योर एरोनियस जोन इसका नाम था। मैंने इस किताब का तर्जुमा किया है उर्दू में, आसान। ये किताब ज़िंदगी बदलने वाली किताब है और इसमें दरअसल मुसन्निफ ने 12-13 गलतियां डिफाइन की हैं कि जिसको हम आम जिंदगी में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं और हम तरक्की भी नहीं कर पाते। तो इस सिलसिले की 4 गलतियां हम पिछली नशिस्तों में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 5वीं गलती पर बातचीत करेंगे। आप इस लाइव सेशन को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस सेशन में हमारे साथ शामिल हो सकें। आज का हमारा मौजू है अंदेशे और पछतावे। अंदेशे से क्या मुराद होता है? आने वाले वक्त से आप घबरा रहे हैं, आगे क्या होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अंदेशा। यानी फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उससे आप परेशान हो, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो और उसके हो जाने के अंदेशे में आप बेअमल हो जाएं। ठीक है, मुस्तकबिल की प्लानिंग करना एक अलग चीज़, उसके लिए परेशान होना, उसके लिए सोच विचार करना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मुस्तकबिल का डरावा आपको हाल में बेअमल कर डाले, इसको हम कहते हैं अंदेशा। और दूसरा है पछतावा। पछतावा से मुराद ये कि माजी में आपके साथ जो कुछ हुआ, आपको उस माजी के तजर्बात से कुछ पछतावा क्रिएट हो गया है, कुछ गिल्टी आप फील करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पछतावा या गिल्टी। तो माजी के वाक़यात से गिल्टी फील करना और मुस्तक़बिल में कुछ हो जाने के खौफ का शिकार रहकर बेअमल हो जाना, इसके लिए हम ये गलती आज डिस्कस कर रहे हैं, अंदेशे और पछतावे। आने वाले वक्त से परेशान होना और गुजरे हुए वक्त की बुनियाद पर परेशान होना और उसके नतीजे में हाल जो है वो आपका दुरुस्त ना रहे, हाल आपका खराब हो। इस पर हम आज बातचीत करेंगे। चलते हैं हम अगले अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो अंदेशा है और पछतावा है, ये दरअसल बेवजह की फिक्र है। ठीक है, अगर आप ये यकीन करते हैं कि पछतावे और अंदेशे में रहते रहने से आप माजी और मुस्तकबिल को तब्दील कर लेंगे, तो दरअसल आप किसी और सैयारे की मखलूक हैं जहां हकीकत का कोई और ही निज़ाम राइज होता है। ठीक है, इस ज़मीन पर अगर आप रहते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप माजी के पछतावे बदल नहीं सकते। यानी माजी में जो कुछ हो गया है, आपसे हो गया है, आपके साथ हो गया है, उसको बदला नहीं जा सकता। और इसी तरह से जो फ्यूचर में आपके जहन में अंदेशा है, वो अंदेशा अगर आप समझते हैं कि उसे तब्दील कर लेंगे, उसे बदल डालेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, हाल में रहना इम्पोर्टेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा एरर है कि हम बजाय इसके कि आज में जिंदा रहें,
हम आज में जिंदा नहीं रहते, हम माजी में जिंदा रहते हैं या मुस्तकबिल के लिए परेशान। एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि जिंदगी क्या है। अगर हम आपसे कहें कि सवाल कि जिंदगी क्या है, तो मौजूदा लम्हे को बरतना, दरअसल ये जिंदगी है। यानी मैं इस वक्त जो मुझे वक्त मिला है, मौजूदा लम्हा, इसको जब मैं बरतता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, खाने में, पीने में, पढ़ने में, लिखने में, तो हम कहते हैं हम मौजूदा लम्हे को बरत रहे हैं। मौजूदा लम्हे को बरतना ही दरअसल जिंदगी है। लेकिन हमारा एरर ये है कि हम होते हैं इस वक्त मौजूदा लम्हे में, और इसको बरतने के बजाय माजी में हुए हुए किसी वाक़े के उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरे बारे में उसने ऐसा क्यों सोचा? वहाँ से मुझे वो सिचुएशन क्यों मिली? ठीक है? मेरे दोस्त क्यों मुझसे बिछड़ गए? बेहतरीन ज़माना था, उस ज़माने में क्या खूबसूरत दिन थे। यानी आप माज़ी के अंदर की सोच में मुसलसल मुब्तला हैं और अपना आज जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर की सोच में मुब्तला हैं और अपना आज यूज़ नहीं कर पा रहे, तो भी यही सिचुएशन होगी। फ्यूचर की सोच में मुब्तला का मतलब आगे क्या होगा, बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, उनकी तालीम का क्या होगा, अगर मैं रास्ते में मर गया, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मैं बीच में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ये अंदेशा। ठीक है, जंग हो गई तो क्या होगा। मुस्तकबिल बहुत आपको भयानक नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सही है, यहाँ जो है वो कभी भी बेहतर हालात नहीं होंगे। अच्छा, ये सब अंदेशे आपको आज बैठे हुए आप मौजूदा ज़िंदगी में मौजूद हैं और आने वाले वक्त के लिए आप परेशान हैं। इसको हम कहते हैं अंदेशे। तो हाल में आप ज़िंदा हैं, रह रहे हैं, और उसको बरतने के बजाय आप माज़ी के किसी वाक़े को याद कर रहे हैं या मुस्तक़बिल की किसी परेशानी के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो हम कहेंगे कि आप दरअसल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे। ज़िंदगी गुज़ारने का मतलब होता है मौजूदा लम्हे को बरतना, और आप उस लम्हे को या तो माज़ी में रहकर गुज़ार रहे हैं या मुस्तक़बिल में देशों में रहकर उस आज के लम्हे को आप ज़ाया कर। तो होता ये है कि जब हम इस एरर में होते हैं, तो हम अपने हाल को बरत नहीं पाते, और हमारा हाल, हमारा मौजूदा लम्हा, हमारी ज़िंदगी को या तो माज़ी खा जाता है या फिर मुस्तक़बिल खा जाता है। ठीक है? आज में ज़िंदा रहना ही दरअसल क्या है? ज़िंदगी है। यानी मेरे पास जो मौजूदा लम्हा है, मेरी सुबह आँख खुली और ये मेरा मौजूदा लम्हा है, अब मुझे इसे बरतना है, इसी को हम कहते हैं ज़िंदगी गुज़ारना। तो हमारे यहाँ जब ये एरर बहुत हावी हो जाता है, तो फिर हम ज़िंदगी को नहीं गुज़ारते, बल्कि ज़िंदगी हमें गुज़ारती है। माज़ी और मुस्तक़बिल हमें गुज़ार रहे, वो हमसे हमारा आज छीन लेते हैं। वो हमसे हमारी बरतने वाली ज़िंदगी छीन लेते हैं, माज़ी के वाक़यात और हाल के मुस्तक़बिल के अंदेशे। बहुत खतरनाक एक किताब लिखी है एक शख्स ने, बड़ा ज़बरदस्त है, एकार्ड टूली के नाम से, और उस किताब का नाम है पावर ऑफ नाउ, मौजूदा लम्हे की ताकत। मैं इसी समाजी बैठक में किसी सेशन में इस किताब को भी बाज़ाब्ता मुताले की शक्ल में आपको पढ़ाऊँगा आइंदा किसी सेशन में। और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और हर फ़र्द को पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि अ, हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी गुज़ार ही नहीं पाते। ठीक है ना? हम सिर्फ़ परेशानियों में जो गुज़र गया उसको पीटते रहते हैं लकीर, और जो आने वाला है उसको लकीर पीटते रहते हैं, लेकिन अपने हाल को बेहतर नहीं बना सकते। हम में माज़ी के किसी वाक़ये का पछतावा होता है, गिल्ट होता है।
ठीक है ना। गिल्ट का मतलब ये होता है कि आप उस बात को लेके बेअमल हो गए हैं, उस बात को लेके आप रोने और बिल्कुल मायूस होने की सतह पर खड़े हो गए, तो फिर हम कहते हैं कि आप माजी की वजह से परेशान। तो पावर ऑफ नाउ की जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मुसन्निफ ने दरअसल यही समझाया है कि आप आज में जिंदा कैसे रहेंगे। उसने तो बहुत ही नफसियाती पहलू उजागर किए हैं उस किताब में। जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका माजी में रहना और या आपका मुस्तकबिल के लिए परेशान होना, दरअसल आपकी जो ज़ात है, आपके अंदर जो रूह है, जो आपकी शख्सियत है, उसको मुसलसल डैमेज करता है, उसको डेवलप होने से बचाता है, जो है वो रोक देता है। और खुदा जब आपके अंदर वजदान में आपको आपके मौजूदा लम्हे के मुताबिक जब कोई प्लान देते हैं अल्लाह ताला, वो आपसे कोई काम लेना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए उन्होंने भेजा है उसका ख्याल आपके जहन में, लेकिन वो ख्याल तो मौजूदा लम्हे में आएगा ना। आपका जहन तो हर वक्त या तो माजी में रहता है या मुस्तकबिल में रहता है। नतीजा क्या निकलता है कि फिर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को कभी भी समझ नहीं पाते। ठीक है, मैंने अगली स्लाइड में लिखा है, पूरी ज़िंदगी के दौरान दो सबसे खतरनाक जज्बा, यानी जो कुछ हो गया उसके लिए पछतावा और जो कुछ होने वाला है उसके लिए अंदेशे, दरअसल वो गलती का भंवर है जिसमें आपकी तरक्की की मौत छुपी हुई है। भाई तरक्की तो हम जब करेंगे ना, जब अपने आज को इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी आप जितनी स्किल्स होती हैं, जितनी नॉलेज होती है, जितनी सलाहियतें आप डेवलप करते हैं, जितनी खूबियां आपको अपने अंदर जमा करनी होती हैं, वो सब की सब दरअसल आज में काम करके ही आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो मौजूदा लम्हा आपके हाथ में है उसी को बरत कर, उसी को इस्तेमाल करके आप अपना मैथमेटिक्स अच्छा कर सकते हैं। आप उसी को बरत कर अपनी कोई फन हासिल कर सकते हैं, कोई कपड़े सीने की सलाहियत, खाना पकाने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, मुताले की सलाहियत, इन सब को शार्प करने के लिए आपके पास मौजूदा लम्हा ही होता है, आज का दिन ही होता है, अभी का वक्त होता है। लेकिन जब आप अभी को भूल जाएं और माजी में रहें, पीछे क्या होता रहा, हम जब छोटे थे तो क्या होता था, हमारा मोहल्ला बड़ा ज़बरदस्त था, हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे, हमारे क्लास फेलोज बहुत अच्छे थे, हम फलाने दिन पिकनिक पे गए थे, उसे आप याद करें। तो ये सब का सब आप आज में बैठे हुए हैं और माजी को आप याद कर रहे हैं, लिहाजा आज आपके हाथ से फिसला जा रहा है और उसको आप अपनी स्किल, अपनी सलाहियतें डेवलप करने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इसी तरीके से माजी और फ्यूचर, यानी आगे क्या होगा, आज में अगर आप बैठ के आने वाले वक्त से परेशान हो, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मैंने जो ज़िंदगी में मकासद का तयन किया है वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हालात पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो जाएगा, पता नहीं ज़िंदा रहना भी मुमकिन होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए। ये अंदेशे जो आपको हैं फ्यूचर के, और ये अंदेशे आप कर कब रहे हैं, आज में बैठ कर। तो आज का तो सारा वक्त आपका यूटिलाइज हो गया उन अंदेशों को जो है सोचने और फेस करने में। और आज आपने कोई काम नहीं किया, आज आपने कोई स्किल अपनी डेवलप नहीं की, आप आज आपने अपनी किसी खामी के ऊपर काम करके उसे खूबी में तब्दील करने का कोई आपने कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसका नतीजा ये हुआ कि माजी और मुस्तकबिल में रहने की वजह से आपके हाथ से आपका हाल जो है वो छूटता चला गया। किसी शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, वो बात ये है कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी लेकिन उसको बसर उसने की।
ठीक है, यानी आपकी जो उम्र है उसको बसर कौन करता है, आपका माजी या आपका मुस्तकबिल। आप अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर पा रहे, ये बात हमको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुद बसर करने के काबिल हों। और वो उसी वक्त होगा कि जब हम माजी की गिल्टी को, माजी के पछतावों को यकसर नज़रअंदाज करें और मुस्तकबिल के अंदेशों से बाहर निकलें और आज में जिंदा रहें। और आज हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं जिसके नतीजे में हमारा फ्यूचर भी जो है वो डेवलप हो जाए। आगे मैंने यहाँ लिखा है कि हमारी जिंदगी आज है। जिंदगी को बसर करने का मतलब आज और अभी को बरतना है। आज और अभी ही जिंदगी है, ना तो आप माजी को बसर करते हैं और ना ही मुस्तकबिल को। और मुस्तकबिल तो कभी आता ही नहीं है। आप बोलते हैं ना कल, तो कल फिर एक कल बन जाता है, अगला कल फिर एक कल बन जाता है। ठीक है, हमेशा एक शराब की तरह आपके सामने रहता है आपका मुस्तकबिल। इसी वजह से आप मुस्तकबिल को भी बसर नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला अपने जहन में रखें कि जिंदगी बसर करने का मतलब आज के लम्हे को, मौजूदा लम्हे को बेहतरीन तरीके से डिफाइन करना है, उसको कन्वर्ट करना है अपनी किसी सलाहियत में, अपनी किसी खूबी में, या उसको इस्तेमाल करना है अपनी किसी खामी को दूर करने में। अब यहाँ एक सवाल अक्सर पैदा हो जाता है, जो लोग पूछते हैं कि भाई माजी से तो सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप माजी को यकसर भुला देंगे तो कैसे काम चलेगा। जी, मैं यहाँ माजी को भुलाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ माजी में रहते हुए जिंदगी गुजारना और अपने आज को बेअमली से गुजारना, ये प्रॉब्लम है। माजी से सबक सीखना तो बहुत जरूरी है। अगर हमसे जो गुज़िश्ता दिनों में गलतियां हुई और उन गलतियों से हमने अगर सबक नहीं सीखा, तो वही गलतियां हम बार बार दोहराते चले जाएंगे। तो माजी को उस हद तक याद रखना कि जिसमें हम अपनी गलतियां जो है वो देख पाए। माफ कीजिएगा, माजी को उस हद तक याद रखना कि हम गलतियों से सबक सीखें, बस यहाँ तक माजी है। और इसी तरीके से मुस्तकबिल को उस हद तक लेना कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकें। एक महीने, 2 महीने में आपको कहाँ पहुंचना है, या एक साल में आपने कौन से इम्तिहानात देने हैं, कौन सी स्किल्स अपनी कंप्लीट करनी है, कौन से मकासद आपको पूरे करने हैं, कौन से गोल हैं जो आप अगले एक साल में पूरा करेंगे। सिर्फ प्लानिंग के लिए मुस्तकबिल को अपने सामने रखना और सिर्फ गलतियों से सीखने के लिए माजी को अपने साथ रखना, ये इंतहाई अहम चीज है। ठीक है, लेकिन माजी और मुस्तकबिल की वजह से अपनी हाल को बेअमल होकर गुजारना, ये एरर है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने देखा बहुत से लोग घूमने फिरने गए हुए होते हैं और घूमने फिरने में उस माहौल को एंजॉय करने के बजाय वो याद करते हैं अपना पुराना जमाना, कि पिछले साल भी हम यहाँ आए थे, पिछले साल तुम फलानी जगह गए थे, पिछले साल तो इन छुट्टियों में हम घर में बैठे हुए थे, पिछले साल तो हम ऐसा कर रहे। अच्छा, घूम रहे हैं, वो मौजूदा लम्हे में हैं, वहाँ एंजॉय करने आए हैं, बहुत सारा पैसा भी उन्होंने खर्च किया है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे ठीक से, क्योंकि उनको आदत हो गई है कि वो हर वक्त पिछले दिनों के बारे में सोचते हैं। ये बीमारी है एक नफ्सियाती, जिसमें आप आज में जिंदा रहने के बजाय मुस्तकबिल या माजी के अंदर रह रहे हो। ठीक है, आगे मैंने स्लाइड में लिखा है नफ्सियाती मर्ज की वजह। ये आज के तजर्बात या मौजूदा लम्हात के वाकयात नहीं होते जो इंसान को पागल कर देते हैं, बल्कि ये वो तजर्बात और वाकयात होते हैं जो गुजरे हुए कल में पेश आए थे, या फिर आने वाले कल का बिला जवाज खौफ इंसान को पागल कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नफ्सियाती मरीज जब हम बनते हैं तो आज के तजर्बात, आज के लम्हात, आज का जो हमने प्रॉब्लम फेस किया है, आज जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमें बीमार नहीं करता,
हमें बीमार क्या करता है? माजी का कोई वाकया, हम सोचते रहते हैं घंटों, उसके उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बचपन में किसी घर में ज़ाती जो रिश्ते थे खूनी, उनमें से किसी का इंतकाल हो गया, वो इंतकाल का सदमा हम भूल नहीं पा रहे, मुसलसल उसे हमने याद में जिंदा रखा हुआ है और मुसलसल उससे हम दर्द अखज़ करते चले। तो ऐसा शख्स जो माजी के उस दर्द को मुसलसल इख्तियार करे रखे, हम कहते हैं कि अब ये बेचारा नफसियाती तौर पर डिप्रेस हो गया है, नफसियाती तौर पर जो है वो कंफ्यूज है, या फिर आने वाले वक्त का खौफ उस पर तारी हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो भी नफसियाती मर्ज में मुब्तला हो गया है। तो ज़रूरी है कि हम माजी को भूलें, सिर्फ गलतियां से सीखने की हद तक माजी को याद रखें, और हम मुस्तकबिल के अंदेशों से बाहर निकलें। जो होगा वो देखा जाएगा, सही? जो होगा वो देखा जाएगा, जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया वो कल था, जो आएगा वो भी कल होगा, लेकिन आज मेरे पास वो अनमोल चीज है वक्त, जिससे मैं अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बना सकता हूँ, और माजी में जो गलतियां मैंने की थी उनको भी सुधार सकता हूँ, ताकि वो गलतियां मुझे मुस्तकबिल में माजी के तौर पर, गलती के तौर पर याद ना रहे। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देखें, आज में काम करके हम अपना मुस्तकबिल भी ठीक कर सकते हैं और अपना माजी भी ठीक कर सकते हैं। वो माजी जो अगले साल होगा, उसको आज काम करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो माजी और मुस्तकबिल से बाहर निकल के हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। ये पांचवा एरर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो गिल्ट का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, लफ्ज गिल्ट। गिल्ट का मतलब ये होता है कि लोग आपको गिल्ट गिल्टी फील करा के भी दरअसल आपको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और वो गिल्टी की बुनियाद होता है माजी। मैं मिसाल देता हूँ, आमतौर पर जो है वो बड़े वो छोटों को गिल्टी फील करा के उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं जी तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद, तुम जब छोटे थे तो तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें जो है वो सही खुराक देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, मैं खुद नहीं पढ़ा लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ा। अब जब वो ये बातें आपको कह रहे होते हैं तो आप अपने आप को मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं कि भाई इस शख्स की जो है वो का मैं मुजरिम, आज इस शख्स के साथ जो कुछ भी बुरे हालात हैं, उस बुरे हालात की जिम्मेदारी दरअसल मेरे ऊपर है। इसको हम कहते हैं गिल्ट। गिल्टी फील करा के आपको कंट्रोल करना। ये हमारे यहाँ जो है ना बड़ा पॉपुलर तरीका है दूसरे लोगों को जेर करने का, दूसरे लोगों को अपना जेर नगी बनाने का, कि उनको गिल्टी फील कराई। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये तरीका। मिसाल के तौर पर एक वालदा जो है वो हर बच्चे को कहती हैं, हाँ तुम्हारे लिए तुम्हें मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। सही है, मैंने तुम्हें खुद में सूखे में सोई और तुमको मैंने, सॉरी, खुद में गीले में सोई और तुमको मैंने सूखे में सुलाया। सही है, और जब मैंने ये किया है तो अब तुम मेरे लिए ये करो। तो गिल्टी फील करा के, आपको गिल्ट का शिकार करके आपको इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, आपको दूसरों के गिल्ट का शिकार नहीं, आप बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा किया लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सही है, बहुत आम मिसालें होती हैं आपको। यानी अगर घर के अंदर किसी बुजुर्ग को कैंसर हो जाए, कैंसर की सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल दो, तुम्हारी वजह से मुझे कैंसर हो गया। सही है, बाज़ औक़ात माँ बाप आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जो होकर कहते हैं कि
یہ اس شخص کو جو میں برداشت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کی وجہ تم، یعنی بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ تم، تمہاری وجہ سے میں اس خبیث آدمی کو برداشت کر رہی ہوں، عورت کہتی ہے۔ تو جو بچے ہیں بیچارے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے بہت مجرم ہیں ہم ان دونوں کے، یا ہماری وجہ سے ہماری اماں کو ساری تکلیفیں جو ہے پہنچ رہی ہیں، اور پھر وہ یہ بات کہہ کے آپ کو اپنا زیر نگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گلٹ کا شکار کبھی بھی نہ ہو، مطلب گلٹی آپ بولے بھائی ٹھیک ہے اوکے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی زبردست۔ ایک والدہ جو ہے وہ بچے کو کہہ رہی ہیں، بچہ جو ہے وہ میچ دیکھ رہا ہے، کرکٹ کا میچ آ رہا ہے اور آخری 2 اوور رہ گئے ہیں۔ ماں جو ہے وہ آگے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کرسیاں لو اور اوپر چھت پہ پہنچا کے آؤ، مہمان آنے والے۔ بچہ کہتا ہے کہ یس امی میں بھی ذرا یہ 2 اوور دیکھ لوں اور اس کے بعد میں پہنچاتا ہوں۔ اب وہ اماں اس کو یہ کہتی ہیں ہاں ہاں تو بیٹھ کے میچ دیکھ، ہاں تیری ماں ہے نا بوڑھی، اس کی کمر بہت مضبوط ہے، وہ پہنچا لے گی، اور وہ خود کرسیاں اٹھا کے اوپر پہنچانا شروع کرتے ہیں، اور وہ آپ کو مجرم بنا کے آپ کو ایک کٹہرے میں انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ میں اب کیا کروں، میں مطلب میچ چھوڑ دوں اپنا؟ تو آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اب آپ سے کام لینے کے لیے آپ کو گلٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں لائے جاتے ہیں، لوگ آپ کو دفاعی پوزیشن میں لاتے ہیں، جہاں آپ اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں، جہاں آپ ان کی ہر بیماری اور ہر مسئلے کی بنیاد آپ بن جاتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے دنیا میں اس کی وجہ دراصل آپ ہیں، اور آپ اس وجہ کو دور کرنے کے لیے جیسے جیسے وہ آپ سے کہتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گلٹ کے ذریعے بھی، اور اس گلٹ میں دراصل ماضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو گلٹی کرے گا، آپ کو جو ہے وہ پچھتاوے کا شکار بنائے گا، جب آپ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، تو وہ اپنے ماضی سے یا آپ کے ماضی سے چیزوں کو اخذ کر کے آپ کو جو ہے وہ گلٹی قرار دے گا۔ اس لیے آپ اگر یہ بات طے کر لیں کہ آپ کو ماضی سے گلٹی نہیں ہونا ہے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا فرض تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ بچہ ہے، اس بچے نے بڑا زبردست جواب دیا اپنی اماں کو، ٹھیک ہے اماں اگر آپ اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو آزمانا چاہتی ہیں تو بڑے شوق سے آزمائیے، میں تو یہ کرسیاں 2 اوور ختم ہونے کے بعد ہی اوپر پہنچاؤں۔ صحیح ہے، 2 اوور ختم ہوں گے یہ میں دیکھ لوں، اس کے بعد بچاؤں گا، لیکن اگر آپ کو اپنی کمر کا امتحان لینے کا زیادہ ہی شوق ہے، اٹس اوکے، آپ لے جائیے۔ اب یہ بات بظاہر تو ایسے لگے گی کہ بدتمیزی کی ہے، نہیں بدتمیزی نہیں کی ہے، آپ نے جو گلٹی کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو گلٹ پیدا کر کے آپ سے کام لیتے ہیں، آپ نے دراصل ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کو گلٹ کے ذریعے استعمال کر سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں لوگوں کو گلٹ کے ذریعے خود کو استعمال کرنے کی کبھی اجازت نہ، اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے۔ بڑے بوڑھے بہت اس طرح کی بات کرتے ہیں، آئے ہائے سلام نہیں کیا اس نے، ہمارے یہاں تو سماج میں یہ ایک بہت مسئلہ ہے، اس نے سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے، سلام نہیں کیا آپ کو، اور وہ بولا ہوا کیسے والدین نے کیسی تربیت کی ہے کہ سلام ہی نہیں کیا۔ آپ بڑے اچھے انداز سے کہہ سکتے ہیں ہاں شاید میں بھول گیا، لیکن سلام کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کو یاد تھا تو آپ کر لیتی، اور اگر چلے نہیں کیا تو میں اب کر لیتا ہوں، السلام علیکم۔ ایسے آپ کہہ کے وہ جو گلٹ کا انہوں نے ہتھیار آپ پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی جو شعوری کوشش وہ کر رہے ہیں، اس سے آپ ہمیشہ پھسلا کے اپنے آپ کو پھرتی سے باہر نکلنے کی ضرور کوشش کرا کریں، اس کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ماضی اور مستقبل کا اندیشہ، یہ خواتین کو بھی بہت اندیشے ہوتے ہیں، ہماری شادی پتہ نہیں کہاں ہوگی، سسرال پتہ نہیں کیسا ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے اندیشے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس اندیشے میں بہت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پاس ہوں گے نہیں ہوں گے،
मुतल्लिक़ा ग्रेड आएगा या नहीं आएगा, जो मेडिकल टेस्ट का इम्तिहान दिया है उसमें हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, आया प्लान के मुताबिक होगा या नहीं। ऐसा नहीं होता, आपको काम करना होता है और उस काम के नताइज डेवलप होते हैं वक्त के साथ साथ, और अगर नताइज डेवलप ना हो तो आपको स्ट्रेटेजी बदलना पड़ती है, ठीक है, आपको अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ती है, आपको अपनी कोशिश की डायरेक्शन बदलना पड़ती है, ना कि आप अंदेशे का शिकार होकर उस काम को करना छोड़। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा प्रोग्राम, जिसका मौजू था माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के अंदेशे। मेरी आप सब लोगों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज में जिंदा रहिए, ठीक है। ये जो हमारी ईगो होती है ना, ईगो यानी हमारी हम जो अपने आप के अंदर तकब्बुर और गुरूर को डेवलप करते हैं, इसकी वजह भी दरअसल हमारा माजी होता है। हम माजी की बुनियाद पर दरअसल अपने आप को अखज़ करते हैं, ठीक है। आज में जिंदा रहना हमारी ईगो को भी ख़त्म करता है, यानी हम क्या हैं, हमारा जो तकब्बुर है वो बुनियाद बनता है पीछे के सारे वाक़यात की, और हम उसी की बुनियाद पर अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करना शुरू करते हैं लोगों के सामने, ज़माने के सामने। लेकिन जब आप आज में ज़िंदा रहते हैं और माजी को आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाते, सिवाय इसके कि आप उससे गलतियाँ सीखें, तो फिर आप आसानी से तकब्बुर से भी बाहर निकल आते हैं, ठीक है। आपको ये मौका ही नहीं मिलता कि आप अपने माजी की बुनियाद पर अपनी शख्सियत को अखज़ करना शुरू करें। तो आज का जो समाजी नशिस्त है हमारी बैठक, वो हम यहाँ तक रखते हैं। एक एरर हमने आज कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह कल हम इसी 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक के नशिस्त में छठा एरर डिस्कस करेंगे, और वो है अनजानी चीज का खौफ, ठीक है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।